हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आरसी लेक्चर्स। यहाँ हम मैथ्स एंड साइंस की वीडियोस देखते हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री क्या होती है, लीनियर इक्वेशन मतलब क्या, पॉलिनॉमियल मतलब क्या, ये हमने सब पढ़ा। तो अगला पॉइंट है जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मुझे बताओ कि हर हर इक्वेशन के टाइप का कुछ ना कुछ तो जनरल फॉर्म होता है, करेक्ट। फॉर एग्जांपल हमने वो पहला पढ़ा था लीनियर इक्वेशन फर्स्ट चैप्टर में या फर्स्ट लेक्चर में। क्या करा था? लीनियर इक्वेशन मतलब क्या, रिपीट कर देता हूँ। डिग्री क्या होता है उसका? 1। उसका एग्जाम्पल लिया मैंने 2x+9। 2x+9 मतलब क्या, इसका डिग्री कौन सा कितना है? 1। समझे? 2x+9 = 0। ये लिया तो इसका डिग्री कितना दिख रहा है? इधर कुछ नहीं, मतलब x⁻1 मुझे इसका मतलब इसका डिग्री को कितना है, इसकी ऑर्डर, इसका डिग्री कितना है? 1। समझे? तो इससे ये प्रूफ होता है कि इसका जनरल फॉर्म लीनियर इक्वेशन में क्या है? ax+by = 0। मतलब ये लीनियर इक्वेशन का लिया, और हमने जनरल वो कौन सा लिया? ax+by। अब सब कहेंगे इधर x है इधर y है, हमने जनरल लीनियर इक्वेशन लिया, लेकिन ये वेरिएबल 1 लिया। और एक इक्वेशन लिया मैंने 4x+3y = 0। इनमें कितने वेरिएबल्स है? x और y। और इसमें कोएफिशिएंट कौन से? 4 एंड 3। समझे? इसमें दो वेरिएबल्स है, दो कोएफिशिएंट से। और इक्वेशन का जनरल फॉर्म कौन सा, किससे मिलता जुलता है? ax+by। मतलब इधर a की वैल्यू कितनी हुई, इससे कंपेयर करो 4, और b की कितनी वैल्यू हुई? +3। समझे? ये है लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म। अब हमें क्या पढ़ना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है x² + bx + c = 0। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आगे जाके हम जब वो कौन सा मेथड होता है, वो जो फैक्टराइजेशन मेथड के बाद, फैक्टराइजेशन मेथड में तो यूज नहीं होता, लेकिन जब फॉर्मूला मेथड करेंगे, फॉर्मूला मेथड में आपको आगे आगे समझेगा कि बी, सी और ए या अल्फ़ा बीटा के सम के द्वारा दरमियान उसका नेसेसरी बढ़ेगा, उसकी ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उसका जनरल फॉर्म सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो हम एक एग्जांपल लेंगे 2x² + 4x - 3 = 0। अगर आपको एग्जाम में 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आया, और आता ही है कि ये इक्वेशन देंगे, ये क्वाड्रेटिक है या बताओ, ऐसा कहेंगे, whether this equation is quadratic to be quadratic or not, and if yes, then explain या state its a b and c values। तो हम कहेंगे ये तो क्वाड्रेटिक है या नहीं है, क्योंकि इसका डिग्री कौन सा कितना है? 2। और हम इससे कंपेयर करेंगे इस जनरल फॉर्म से ax² + bx + c, वेयर a b c क्या है? कोएफिशिएंट से, और x क्या है? वेरिएबल से। इधर लिख देता हूँ, a क्या है? a b c, ये क्या है? कोएफिशिएंट से। क्या है? कोएफिशिएंट से। और b क्या है? और x क्या है? वेरिएबल। गॉट इट? अब हम पढ़ेंगे a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू क्या है? इधर से कंपेयर करो 2, साइन के साथ लिखने का, लेकिन प्लस है इसलिए नहीं लिखा, लेकिन जब माइनस साइन आएगा, निगेटिव साइन आएगा, तो निगेटिव का साइन देना बहुत बहुत ज़रूरी है। बी का वैल्यू है 4, और सी का वैल्यू है, देखो सी -3 हो गया। ए का वैल्यू 2, बी का 4, सी का -3। ए हुआ जनरल फॉर्म, एंड जनरल फॉर्म के हिसाब से हमने ए बी सी की वैल्यू निकाली। समझे? तो अब एक टाइप का क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि राइट दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन जनरल फॉर्म। तो हमने सब देखो पहला एग्जांपल लिया 2y = 10 - y², और हमको इस इक्वेशन को जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? हमको तो पता है जनरल फॉर्म कहता है, आप देखो x से y आया, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं,
क्यों? एक्स की जगह कुछ भी आ सकता है, ए बी सी जेड, अब तो कोई भी अल्फ़ाबेटिकल लेटर आ सकता है ना। तो हम क्या करेंगे, ये सब पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव की तरफ रवाना करेंगे और इसको इधर देखो सब एक साइड को करेंगे और इज इक्वल टू कितना रखेंगे हम 0। क्यों? हम कुछ गड़बड़ नहीं करना चाहते ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, और हमें ज़रा इधर कन्फ्यूजिंग दिया है तो हम क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव करके इसको भी इधर लाएंगे और इधर भी ऐड करेंगे और इज इक्वल टू 0 करेंगे। तो देखो माइनस वाई स्क्वायर इधर आके क्या होगा, प्लस वाई स्क्वायर, वॉट इट, प्लस 10 है इधर, इधर आके क्या होगा माइनस 10, और 2y तो इधर ही रहेगा ना, तो 2y का साइन तो चेंज नहीं होगा, तो क्या रहेगा प्लस 2y और इज इक्वल टू 0। अब देखो ये इक्वेशन आया क्या, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बी एक्स मतलब हाँ, और अब तुम कहेंगे ज़रा सा चुका गया या गलत हो गया, कुछ भी नहीं गलत, वाई स्क्वायर ए भी रीअरेंज करेंगे, 2y को मिडल है और -10 हो गया, जिसमें अब कंपेयर करके दिखो कि ए एक्स स्क्वायर मतलब ए वाई स्क्वायर या वाई स्क्वायर प्लस 2y मतलब बी एक्स और सी ये कांस्टेंट टर्म। इसमें अब बताओ ए की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू कितनी है और सी की वैल्यू कितनी है। अब देखो इसमें कुछ नहीं है, लेकिन मतलब ए की वैल्यू है 1 + 1, बी की वैल्यू है +2 और सी की वैल्यू है -10 हो गया। मतलब दिस इक्वेशन कैन बी रिटर्न इन जनरल फॉर्म एज दिस। समझे कि दिस इक्वेशन को हम जनरल फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है, और इसका ए बी सी का वैल्यू में या ए बी सी का वैल्यू एक्स्ट्रा दिया। एग्जाम में आपके वो इतना ही पूछेंगे कि इस इक्वेशन को जनरल फॉर्म में लिख बताओ, और ज़्यादा से ज़्यादा 2 मार्क के लिए आया तो क्या पूछेंगे कि ए बी सी की वैल्यू बताओ। समझे, कुछ किसी भी इक्वेशन को जनरल फॉर्म में लिखेंगे, उसके बाद ए बी सी की वैल्यू, लेकिन इसके उसको पता करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता होना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड एग्जाम्पल लेंगे हम, p इंटू 3 + 6p इज इक्वल टू -5। अब इधर क्या करेंगे, इधर ब्रैकेट है, मतलब ब्रैकेट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लिकेशन, और p से ये दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। तो बताओ p इंटू 3 मिडल साइन प्लस p इंटू 6p इज इक्वल टू -5। अब बताओ 3 इंटू पी 3p होता है पता है 6, और p स्क्वायर p इंटू p स्क्वायर, और 6 इंटू क्या नहीं मतलब 1 मतलब 6। समझे, 6 इंटू 6p स्क्वायर इज इक्वल टू -5। अब इज इक्वल टू 0 होता है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्म में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इज इक्वल टू क्या है 0। मतलब हम क्या करेंगे -5 को इधर लाएंगे, और मतलब 3p + 6p स्क्वायर माइनस का +5 इज इक्वल टू 0। अब हम रीअरेंज करेंगे, क्या लिखेंगे, रीअरेंजिंग क्या करेंगे, 6p को आगे लिखेंगे +3p + 5 इज इक्वल टू 0। दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन। गॉट इट, आया ना, 6p स्क्वायर + 3p + 5 ये रहा हमारा जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हिसाब से इक्वेशन। इसमें a की वैल्यू 6, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 5। समझे, a की वैल्यू 6, b की 3 और c की 5, जिसमें वेरिएबल से p और कोएफिशिएंट से 6, 3 एंड 5। समझे, दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। और एक पॉइंट बचा है, और एक हम एग्जाम्पल लेंगे जिसमें क्या है, हमको क्या पता करना है ए बी सी की वैल्यू। हमने एक एग्जाम्पल लेते, एक ही एग्जाम्पल लेंगे, x स्क्वायर प्लस 4x - 5 इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू 1 कंपेयर करके b इज इक्वल टू 4, c इज इक्वल टू -5। अब इसके आगे की एक स्टेप में पढ़ाऊंगा, उसके बाद हम आज का लेक्चर एंड कर देंगे। अब पता है सबको कि हर इक्वेशन में कोई ना कोई तो सॉल्यूशन होता है, हर इक्वेशन का कोई ना कोई सॉल्यूशन होता है। मतलब अगर हमने ये इक्वेशन ली, कौन सी, हमने एक इक्वेशन ली अभी ली ना, वो इक्वेशन ली कौन सी, 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 10 - y स्क्वायर, इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ जनरल इक्वेशन में लिखा। उसके बाद हमें इतना ही सॉल्व करा था, लेकिन इसके आगे इस चैप्टर में क्या दिया है, इस चैप्टर में y की वैल्यू निकालनी है। तो y की वैल्यू निकालना मतलब
अननोन की वैल्यू निकलना, और अननोन की वैल्यू निकलना मतलब इस चैप्टर में कहा जाता है उसका रूट निकलना, उस इक्वेशन का रूट निकलना मतलब ही उस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकलना होता है। कोई कंफ्यूजन नहीं होने का, सॉल्यूशन मतलब रूट या रूट मतलब सॉल्यूशन, समझे। तो हम एक दो एग्जांपल लेंगे और आज का लेक्चर एंड कर देंगे। तो रूट्स ऑफ द इक्वेशन, रूट्स मतलब उस इक्वेशन का सॉल्यूशन। अब हम एक एग्जांपल लेंगे, एक्स स्क्वेयर, ये हमें इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वेयर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, और x की वैल्यू दी है हमने 1, हमें 1 और -1। इसका मतलब हमें इक्वेशन में क्या पूछा है, इस क्वेश्चन में पूछा क्या है कि ये जो वैल्यू दी है ना x की पहली वैल्यू 1 और x की दूसरी वैल्यू -1, ये इक्वेशन इस इक्वेशन की सॉल्यूशन है या नहीं, मतलब वेदर these values are solution या रूट्स और नॉट, मतलब ए वैल्यू इस इक्वेशन की रूट्स है या नहीं आपको चेक करना है। तो चेक करने के लिए सिंपल सा x की वैल्यू जो है वो x के टर्म में डालने का, x की जगह क्या पुट करने का, पहले वैल्यू। सो लेट गेट स्टार्टेड, पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन। तो x की वैल्यू जिधर जिधर x है उधर हम क्या पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 1 और LHS। अब ध्यान में रखो कि जब हम वेदर मतलब वैल्यूज चेक कर रहे हैं कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, मतलब क्या, इन शॉर्ट क्या, इस इक्वेशन की LHS और RHS क्या होनी चाहिए, इक्वल, तभी ये इस इक्वेशन का ये सॉल्यूशन होंगे ना। क्या कहा मैंने, इस इक्वेशन में x की वैल्यू डाल के LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर जो 0 है दोनों मैच हो जाएंगे, दोनों जीरो हो जाएंगे, तभी तो ये इक्वेशन का रूट्स होगा ना। इसलिए हम LHS लेंगे, अलग अलग लेंगे। LHS क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू एक्स का वैल्यू 1 का स्क्वायर प्लस 4 एक्स का मतलब इंटू 4 इंटू एक्स मतलब 4 इंटू 1 माइनस 5 एज इट इज। 1 का स्क्वायर होता है 1 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 4 माइनस 5, 1 प्लस 4 कितना 5, 5 माइनस 5 क्या हुआ, क्या आया 0। और RHS क्या है, RHS क्या है, समझे ना, RHS क्या है 0 और LHS का वैल्यू आया 0, मतलब हमारा इक्वेशन में क्या हो गया, LHS इज इक्वल टू RHS। देयरफॉर इधर एक सेंटेंस लिखने का ध्यान में रखो, कभी भी सेंटेंस लिखने का फाइनल आंसर में, सो x इज इक्वल टू 1 इज अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन, समझे। मतलब ए इक्वेशन से सॉरी ए एक्स की वैल्यू से x इज इक्वल टू 1 से इस इक्वेशन को सेटिस्फाई किया इज इक्वल टू 0 से, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई किया 0 से, इसलिए LHS इज इक्वल टू RHS मतलब x इज इक्वल टू 1 इज अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन। अब दूसरा क्या करेंगे, दूसरा भी वैल्यू दिया है ना, x की कौन सी वैल्यू दी है -1, पुट x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन। फिर से LHS और RHS सेपरेटली लेंगे और देखेंगे, चेक करेंगे LHS इज इक्वल टू RHS है या नहीं। तो LHS क्या थी, एक्स स्क्वेयर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू एक्स का मतलब -1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स का -1 माइनस 5। अब आपको सबको तो पता है निगेटिव नंबर का स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, -1 का स्क्वायर +1 प्लस इंटू माइनस माइनस 4 इंटू 1 4 -5 इज इक्वल टू, अब +1 -4 डिफरेंट साइन मतलब सब्ट्रैक्शन, -3 -5 सेम साइन एडिशन 8 और ग्रेटर नंबर -8, मतलब LHS का वैल्यू क्या आया -8 और RHS क्या था हमारा 0 आया क्या, इक्वल नहीं ना। तो इधर एक सेंटेंस लिखने का LHS और RHS अब इक्वल नहीं है ना, तो एक कट करने का, मतलब LHS का वैल्यू और RHS का वैल्यू मैच नहीं कर रहा। तो मैच नहीं कर रहा मतलब क्या, ये इस इक्वेशन में x इज इक्वल टू -1 सोल्यूशन नहीं है। तो क्या लिखने का, x इज इक्वल टू -1 इज नॉट अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन। समझे हमने आज क्या क्या पढ़ा, समझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या क्या पढ़ा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म जो ax² + bx + c होता है
उससे हम रीअरेंज करते, अरेंज कैसे करते वो पढ़ा, ए बी सी की वैल्यू कैसे पता करते वो पढ़ा, और लास्ट में हमने क्या पढ़ा कि रूट्स मतलब क्या, रूट्स मतलब सॉल्यूशंस। इतना ध्यान रखो, जो इक्वेशन को सॉल्व करके जो हमारा हमें एक्स का वैल्यू या कोई भी अननोन का वैल्यू मिलेगा उसे हम रूट्स कहते हैं। और वो हमें जो क्वेश्चन पूछा इधर, ये जो क्वेश्चन मैंने लिया उस इक्वेशन में हमें क्या करना था, चेक क्या करना था कि ये इक्वेशन में ये वैल्यू सेटिस्फाई करते हैं क्यों, या ये रूट्स है या नहीं। तो चेक कैसे करेंगे, इसमें एक्स की वैल्यू या अननोन की वैल्यू पुट करेंगे और LHS और RHS चेक करेंगे। अगर वो LHS RHS इक्वल आया तो ही वो रूट है इक्वेशन का, अदरवाइज इट विल नॉट। समझे? सो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। So keep support and send me doubt. Please like, share, subscribe. Thank you.